दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राम राम। लेन देन के बाद युवकों ने अपहरण किया और 10 लाख की फिरौती मांगी। 5 आरोपी गिरफ्तार। दोरीबना में 2 युवकों को अपहरण करके एक गुंडा की दूसरे को जैसलमेर छोड़ा था। आज दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश के बाड़मेर से, जो दोरीबना पुलिस थाने में एक आपसी लेन देन के बाद युवकों का अपहरण करने का मामला दर्ज हुआ है। आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने 10 लाख की फिरौती मांगी है। पुलिस ने करीब 18 दिन बाद सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 28 नवंबर 2025 की बात, जब दोरीबना कस्बे में एक कैफ़े के बाहर खड़े 2 युवकों और उनके साथियों और दोस्तों ने बुलाया और फिर अपहरण करके गाड़ी में डालकर ले गए। छुड़वाने की कोशिश की, परिजनों से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। अपहरणकर्ताओं युवक को गोंडा के गांव के पास छोड़ दिया और दूसरे युवक को 15 घंटे बाद जैसलमेर छोड़ा था। पुलिस अब 5 आरोपियों की गिरफ्तार कर लिया। थाना अधिकारी दीप सिंह चौहान के नेतृत्व में एसआई लाखाराम और मैं टीम के साथ अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी। विवाद के बाद सबक सिखाने के लिए अपहरण किया गया। पुलिस के मुताबिक श्री राम सहित अन्य आरोपी बुधाराम के दोस्त लंबे समय से एक साथी के साथ उठना बैठना था। समय से दोनों ही के बीच लेन देन था। श्री राम जिश्नोई और अपने साथियों के साथ बुधाराम को सबक सिखाने की ठान ली। अपहरण करके धमकाया और रुपयों की डिमांड की। बाद में गोंडा फिर कारटिया होते हुए बुधाराम को जैसलमेर ले गए। दूसरे दिन पुलिस के डर से जैसलमेर से बुधाराम को छोड़ दिया था और फरार हो गई। पुलिस टीम लगातार तलाश कर रही थी और इसके बाद में पुलिस ने 5 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली। इनमें श्रीराम पुत्र बीरमाराम निवासी सोंदड़ी, बबूताराम पुत्र पद्माराम विष्णु निवासी कबूली, नरेश कुमार पुत्र मोहनलाल निवासी सोंदड़ी, अनिल पुत्र मोहनलाल निवासी सोंदड़ी, दिनेश कुमार पुत्र पूनाराम विष्णु निवासी राणासर खुर्द से गिरफ्तार कर पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। आज जो मैंने एक अपहरण की कहानी सुनाई है, बाड़मेर जिले के दोरीबना से युवकों को पैसों की लेन देन के कारण अपहरण, फिरौती के लिए 10 लाख रुपए और 5 आरोपी गिरफ्तार। दोरीबना बाड़मेर से सनसनी मामला, एक युवक को गड्ढे में दबाया और दूसरे कुछ। बाड़मेर के राजस्थान के दोरीबना क्षेत्र में एक सनसनीखेज अपहरण का मामला सामने आया, जिसमें एक इलाके में हड़कंप मच गया। आपसी लेन देन से विवाद हुआ और फिर फिरौती मांगी जैसे अन्य अपराध। पुलिस कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को अपहरण के दौरान एक युवक के साथ अमान्य व्यवहार करने और गड्ढे में दबाने की कोशिश की गई थी। युवक ने कई घंटों तक बना रहा और बाद में जैसलमेर के पास छोड़ दिया था। यह मामला केवल अपहरण से तक सीमित नहीं था, बल्कि पैसों के लेन देन और धोखाधड़ी और आपसी रंजिश और आपराधिक साथी का पहलू बन गया। पुलिस के अनुसार यह मामला दोरीबना कस्बे के युवकों ने आपसी लेन देन से जुड़ा हुआ और पीड़ित युवक और आरोपियों को एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और उनके लेन देन था। शुरुआत में कुछ सब सामान्य था, लेकिन लेन देन को लेकर विवाद गहराता गया। आरोप है कि पीड़ित पक्ष
ने आरोपियों को अपने पैसे वापस मांगे तो वो नाराज होकर आरोपियों को अपहरण की साजिश रच डाली। इस साजिश में कुल 5 युवक शामिल थे जिन्होंने योजना बनाकर वारदात की थी। 28 नवंबर को अपहरण। घटना 28 नवंबर 2025 की बताई जा रही है। उसमें धोरीबना के कस्बे में पीड़ित युवक और उसके साथी किसी काम के लिए बाहर निकले थे। उसी दौरान आरोपियों ने रास्ता रोककर उनसे बातचीत बहाने गाड़ी में बिठा ले गए। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, किसी अनहोनी का अंदेशा नहीं था क्योंकि आरोपी और उनके परिचित थे, लेकिन कुछ देर बाद गाड़ी सुनसान रास्ते पकड़ लिया था। दोनों युवकों को एहसास नहीं हुआ था कि उनके साथ क्या हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। एक युवक को गड्ढा में दबाया। पुलिस ने जांच में बताया कि अपहरण के बाद आरोपियों ने दोनों युवकों को अलग अलग जगह ले जाकर प्रताड़ित किया गया था। एक युवक को सुनसान इलाके में ले जाकर मारपीट की थी, दूसरे को गड्ढे में डालकर ऊपर मिट्टी डालने की कोशिश की थी। गनीमत रही कि युवक की जान बच गई। किसी तरह का कोई यह घटना आरोपियों की क्रूरता को उजागर करती है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों का मकसद केवल डराकर फिरौती वसूलना था। दूसरे युवक को जैसलमेर छोड़ दिया था। वहीं दूसरे युवक आरोपी करीब 15 घंटे तक बंधक बनाकर रखा था, लगातार धमकाया और परिवार से 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। आरोपियों का साफ कहा कि अगर पैसे नहीं आए तो युवक तुम्हारी जान ले लेंगे। कुछ ही घंटों बाद ये आरोपियों को जैसलमेर के पास छोड़कर फरार हो गए थे। संभवतः पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू की और आरोपियों को डर सताने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। अपहरण के बाद आरोपियों ने पीड़ित परिजनों से संपर्क कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। परिजनों ने बेहद घबरा गए, परंतु पुलिस को सूचना दी और इस मामले की गंभीरता से देखते हुए धोरीबना पुलिस ने तुरंत ही मामला दर्ज कर लिया। पुलिस की तत्पर कार्रवाई। धोरीबना पुलिस ने इस मामले में अपहरण और फिरौती की आपराधिक षड्यंत्र धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में एक विशेष टीम गठित की गई थी। पुलिस के तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की। लगातार दबिश दी और पुलिस को सफलता मिल गई। 5 आरोपियों करीब 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों धोरीबना के क्षेत्र के निवासी थे। पुलिस के अनुसार आरोपियों के नाम इस प्रकार जो समाचार श्री राम, पुत्र प्रभुराम, पद्माराम, कुलदीप, रोशन। पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे। पुलिस ने पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उन्होंने बताया कि लेन देन का विवाद चलते उन्होंने अपहरण की योजना बनाई थी। आरोपियों का मानना है कि डरा धमका कर आसानी से मोटी रकम वसूल लेंगे। पुलिस की यह जांच कर रही थी और कई गिरोह का ऐसी वारदातें को अंजाम नहीं दे रहे। इलाके में दहशत और आक्रोश। इस घटना सामने आते ही धोरीबना और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल और लोगों का कहना है कि अगर अपरिचित के बीच इस तरह की घटनाएं होने लगी तो आम आदमी किस पर भरोसा करेगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की। पुलिस ने धोरीबना थानाधिकारी ने बताया कि इस मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है और आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड के लिए आदेश मांगा था। कानून क्या कहता है इस मामले में? आरोपियों पर भारतीय कानून संहिता BNS के तहत अपहरण, फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी और आपराधिक षड्यंत्र की गंभीर धाराएं लगाई गई थी, जो दोष सिद्ध करने पर आरोपियों की लंबी सजा होती है। धोरीबना का यह मामला एक चेतावनी और आपसी लेन देन की सावधानी बेहद जरूरी है। छोटी सी रंजिश से बड़े अपराध में बदल जाती है। इस कहानी का जीता जागता उदाहरण जो पुलिस तत्परता और पीड़ित युवकों को जान बचाई और आरोपियों को सलाखों के पीछे पर। दोस्तों, एक जान पहचान और आपसी लेन देन के मामले में पुलिस ने
ये मामला बहुत ही गंभीर है। आपस में पैसों का लेन देन था, दोस्त भी थे, एक जगह उठना बैठना था, फिर भी इन लोगों ने अपहरण कर और पैसे एक फिरौती की रकम मांगने का काम किया था। ये एक अपराध है और अपराध जो भी अपराधी होता है वो अपराधी ही होता है, चाहे छोटा क्राइम करो चाहे बड़ा करो, अपराध तो अपराध ही होता है। लेकिन एक साथ बैठने वाले उठने वाले लोग ऐसी घटनाएं को अंजाम देंगे तो आने वाले टाइम में क्या होगा। आज हमारे परिचित लोग हमारे साथ ऐसा धोखा कर रहे हैं तो आने वाले समय में क्या होगा। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि ऐसा हादसा दूसरों के साथ न हो। क्योंकि और दोरीबना पुलिस को भी हम दिल से सैल्यूट करते हैं क्योंकि उन्होंने जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा है। और मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं कि दोरीबना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए और एक टीम बनाकर जल्द से जल्द पकड़कर अब इन लोगों को कानून क्या सज़ा देगा, ये काम कानून का है। लेकिन पुलिस ने अपना काम करके और इनको पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया। अब कानून क्या सज़ा देगा क्या नहीं देगा ये कानून का काम है। लेकिन आज एक साथ उठने बैठने वाले लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं तो आने वाले टाइम में क्या होगा ये तो देख लो। मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम लोग आपको इससे बढ़िया, हमारा काम सिर्फ एक सच्चाई बताना, किसी भी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। हमारा काम एक सच्चाई को उजागर करना है, ना ही किसी व्यक्ति ना ही किसी को हमारा काम है। आज की कहानी में बस इतना ही। जय जवान जय किसान जय हिंद।